नमस्कार मित्रांनो आणि मुलांनो, आज आम्ही मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीचे 14वे धडा संतवाणीचा अभ्यास करणार आहोत। ऐका वाचा माळा। पक्षी जाय जिगंतरा, बालकांसी आणि चारा, घार हिंडते आकांशी, झाप घाली पिल्लांपाशी। माता गुंतली कामाशी, चित्त तिची बाळापाशी। वानर हिंडे झाडावरी, पिली बांधुनी उंदरी, तैसी आम्हाशी विठ्ठल माये, जनी वेळो वेळा पाहे। संत जनाबाई। संत जनाबाई विठ्ठल भगवान विठ्ठल के महत्व को बताते हुए कहती हैं, पक्षी आकाश में जाता है, उड़ता है अपने बच्चों को चारा लाने के लिए, भोजन लाने के लिए। आड़ी आड़ायचे बालकांशी माने बालकों के लिए। दिगंतरा म्हणजे आकाश। घार हिंडते आकांशी, झाप घाली पिल्लांपाशी। झाप ने अपने बच्चों को छाया प्रदान करती है। माता गुंतली कामाशी, माँ कितना भी हो, अपने काम में कितना भी व्यस्त हो, चित्त तिची बाळापाशी, उसका मन अपने बच्चों की ओर ही लगा रहता है। वानर हिंडे झाड़ावरी, वानर यानी बंदर वो पेड़ पर इधर उधर कूदता फांदता रहता है। पीली बांधुनी उंदरी, अपने बच्चों को पेट के साथ बांधकर वो इस झाड़ से उस झाड़ पर कूदते रहते हैं। देखे होगे तुम लोग कि जब बंदर का छोटा बच्चा उसके पेट को, अपनी माँ के पेट को पकड़े रहता है और उसकी माँ यहाँ वहाँ पेड़ों पर जंप करती रहती है, कूदती रहती है। तैसी आम्हासी विठ्ठल माए, जनी वेड़ो वेड़ा पाए। उसी प्रकार से हमारी जो विठ्ठल हैं, माता की तरह से हमारा हर समय ध्यान रखती हैं, हमें किसी प्रकार का तकलीफ़ न हो। उसी तरह से विठ्ठल जो हैं, विठ्ठल माए हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं। इसको लिखा है संत जनाबाई ने। संत जनाबाई मराठी संत कवयित्री। वात्सल्य हा जनाबाईंच्या भक्तीचा अनन्य साधारण विषय आहे। आपला उत्कट भक्तिभाव व्यक्त करण्याच्या पद्धतीतून त्यांनी सुंदर अभंगात्मक काव्य निर्मिले आहे। प्रस्तुत अभंगातून आपल्या बाळावरील आईच्या प्रेमाची उदाहरणे देऊन संत जनाबाई म्हणतात की आमची विठ्ठल माय आम्हाला अशीच सतत सांभाळत असते। अब आती हैं दूसरे संतवाणी की तरफ। ऐसे कैसे झाले भोंदू। भोंदू मतलब जो नकली साधु। कर्म करोनी मृति साधु, ऐसा अपना रूप बना के भोंदूगिरी करते हैं, वो पाखंड करते हैं। ऐसे कैसे झालू भोंदू, कर्म करोनी मृत्यु साधु, और कहते हैं कि हम साधु हैं। ऐसा अंगा लाउनिया राख, अपने अंग पर, अपने शरीर पर राख लगाकर, डोड़े झांकुनी करती पाप, और आँखों में उनके पाप समाया रहता है। दाऊनी वैराग्याची कड़ा, वो सब दिखाते हैं कि वो वैराग्य धारण किए हुए हैं। भोगी विषयांचा सोहड़ा, और हर प्रकार के सुख सुविधा का भोग करते हैं। तो तुका मणे सांगो किती, तुकाराम कहते हैं कि मैं कितना बताऊं। जड़ो त्यासी संगति, उनकी संग, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। संत तुकाराम, इसको लिखा है संत तुकाराम ने। संत तुकाराम मराठी संत कवी संत तुकाराम हे महाराष्ट्रातील थोर संत होत। या अभंगातून संत तुकाराम यांनी सामान्य लोकांना भोंदूगिरीबाबत जागरूक राहण्याचा संदेश दिला है। संत तुकाराम ने इस अभंग के माध्यम से लोगों को नकली साधुओं से बचने का और जागरूक रहने का संदेश दिया है।
सुविचार, संकटा ना घाबरू न जाता, जो जीवन यशस्वी करतो तोच खरा पराक्रमी होय। जो संकट में घबराता नहीं, उसके जीवन में सफलता होती है, वही सच्चा पराक्रमी होता है। मैत्री ही नात्यापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ आहे। मित्रता रिश्ते की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। नम्रता हा सर्वगुण सद्गुणांचा पाया होय। नम्रता सभी गुणों के सद्गुण का आधार होता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।